नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 में से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो यहाँ से ना सी से इस ट्रायंगल में पॉइंट सी से एक डी लाइन जाएगी जो क्या करेगी, जो सी डी लाइन है वो किसका बाइसेक्टर है, वो बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। नो बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये एंगल सी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी इन द सेंस मतलब अगर ये एंगल सी 50 डिग्री था या मान लो 100 डिग्री था तो ये 50-50 डिग्री होगा। अगर ये 200 था तो ये 100-100 होगा। अगर ये 20 डिग्री था तो ये भी 10-10 होगा। सिमिलरली जो जी एच लाइन है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ई जी एफ का। जो जी एच लाइन है मतलब कि जी पॉइंट से शुरू होगी और जी एच ये बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल जी का। अब अच्छा बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर सेक्शन में डिवाइड करना। बाइसेक्ट बाई मतलब 2, सेक्ट मतलब कि 2 सेक्शन, ठीक है। सपोज कर लो आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है ना, और आप 2 फ्रेंड हो, 2 लोगों ने खाया तो आप मिडल में से उसको कट करोगे ना तो इसको बाइसेक्ट करना बोलते हैं, ठीक है, बल्कि 2 बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना। अभी हमें बोला ये गया है कि यहाँ से जो सी डी एक पॉइंट है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है, मतलब कि ये जो दोनों एंगल है ना ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और यहाँ पे जो एंगल जी एच, ये जो जी एच लाइन है ये इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। फिर अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आएगी तो ये बोल रहे हैं कि अब आप फिर प्रूफ करके दिखाइए कि जो अगर हमारे पास अच्छा फिर ये जो बड़ी ट्रायंगल है ए बी सी और जो ट्रायंगल हमारे पास ई एफ जी, ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास क्या है आपस में ये सिमिलर है, ये यहाँ पे सिमिलर गिवन है और ये ना सिमिलर ए बी सी ये एफ ई जी के सिमिलर है। मतलब कि देखिए यहाँ पे ना अल्फ़ाबेट जो एक ऑर्डर में नहीं है वो थोड़ा सा इनमें रिलेशनशिप ऑर्डर वाला नहीं है, तो मैंने इसी रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे एफ ई जी लिखा है इसको, ठीक है, ई एफ जी यहाँ से इस ऑर्डर में लेके गया हूँ मैं ताकि हमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमें गिवन है कि ये जो बड़ी ट्रायंगल है कि पहले से सिमिलर है। फिर अगर हम यहाँ पे एक छोटा छोटा एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एंगल सी और एंगल जी को डिवाइड करेगा तो उसके बाद हमने ये वाली 3 जो कंडीशन है इनको प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में तो जो हमने प्रूव करना है उसमें मैंने प्रूफ करके दिखाना है कि सी डी ओवर जी एच, सी डी ओवर जी एच मतलब कि ये जो बाइसेक्टर हैं दोनों डिवाइड इनकी रेशियो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए सी बाई जी एफ के या एफ जी के। मतलब कि ये जो लाइन है ना ये वाले ट्रायंगल में आ रही है दोनों। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना, सिमिलर प्रूफ करने के बाद ये जो दोनों लाइन है दोनों लाइन की रेशियो अपने आप इक्वल आ जाएगी ना, तो मतलब कि पहले मुझे सिमिलर प्रूफ करना ही नहीं। अब ये सिमिलर प्रूफ कैसे होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है यहाँ पे, इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल जी एफ एच, जी एफ एच, इन दोनों में देखने के कौन कौन से पार्ट्स इक्वल आएंगे। यहाँ पे ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल को मैं लिख देता हूँ, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4 हमारे पास, ठीक है। अच्छा देखिए अभी सी ए डी में एक एंगल ए आ रहा है ना, एंगल ए, ये इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के। लेकिन ये इक्वल क्यों हो गया एफ के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला था कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर है मतलब कि जो ए एंगल है वो किसके इक्वल आएगा, एंगल एफ के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। चलिए ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया, एक एंगल प्रूफ हो गया। दूसरा एंगल कौन सा आएगा, अच्छा अगर ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है ना ए बी सी ये सिमिलर है बड़ी ट्रायंगल एफ ई जी के, तो मतलब कि इसमें एंगल सी है ना ये भी तो इक्वल होगा एंगल जी में। मतलब ये 100 है तो ये भी 100, ये पूरा एंगल अगर 100 है तो ये पूरा भी 100 होगा। अच्छा अब 100 का हाफ दोनों साइड में 50-50 आएगा तो दोनों का हाफ भी इक्वल आएगा। अब यहाँ पे मैंने हाफ क्यों किया है, क्योंकि इस ट्रायंगल में मुझे ये पूरा एंगल तो चाहिए ही नहीं सी, मुझे तो हाफ एंगल चाहिए, इतना सा एंगल चाहिए था।
अब ये इतना सा एंगल मतलब कि इस पूरे एंगल का हाफ लिखा हुआ ना, दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इन्होंने बोला था कि ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, ठीक है, इसी वजह से। तो मतलब कि सी और जी का एंगल हाफ में करूँगा, इसका भी रीज़न सेम ही है, बिकॉज ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। तो इस वजह, अब सी का हाफ क्या आएगा, एंगल 1 या एंगल 2, मैं एंगल 1 लिखूंगा क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 चाहिए, और जी का हाफ या तो 3 या 4 है, मुझे ये वाले ट्रायंगल चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। एंगल 1 इक्वल आएगा एंगल 3 के। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, ठीक है ना। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल CAD ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर होगी ट्रायंगल GFH के, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल क्राइटेरिया के साथ। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो इसका मतलब सभी रेशो भी इक्वल आएंगी। सभी रेशो से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। एक तो मुझे चाहिए यहाँ पे CD लाइन, तो CD यहाँ पे फर्स्ट थर्ड है, फर्स्ट थर्ड डिवाइड बाय यहाँ से भी फर्स्ट थर्ड उठाइए, दैट इज GH। देखिए CD बाय GH, और यही तो चाहिए था, एक चीज़ तो आ गई। फिर दूसरा AC, अभी AC यहाँ पे कहाँ पे, सेकंड फर्स्ट पे, तो डिवाइड बाय सेकंड फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, FG, ये भी आ गया। और ये दोनों तो मतलब कि फर्स्ट पार्ट तो मेरा डन हो गया। नाउ अभी सेकंड पार्ट के लिए मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है, सेकंड पार्ट में मैंने प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB मतलब कि ये वाली ट्रायंगल ये सिमिलर होनी चाहिए ट्रायंगल ACG में, ठीक है ना। ये किसके सिमिलर होनी चाहिए, HGE में, सॉरी HGE में, मतलब कि ये वाली ट्रायंगल इस वाली ट्रायंगल से ये सेम है पार्ट 1 के जैसे। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल जिन जिन को सिमिलर करना है पहले उनको उठाएंगे, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इन दोनों में हमने देखना कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे। एक तो एंगल B, ठीक है, इक्वल आएगा एंगल E के, मतलब कि ये वाला एंगल इक्वल आएगा इस एंगल के। ये क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि ये बोला था ना कि बड़ी बड़ी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इसमें एंगल B सेकंड वाला एंगल E के इक्वल आएगा, तो एंगल B मतलब कि एंगल E के इक्वल आएगा। ये तो बच्चे सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए है ना, पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सेकंड वाला एंगल यहाँ पे सेकंड वाले एंगल के इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो B एंगल E के इक्वल आ गया, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा फिर सेम अगेन वैसे जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि एंगल C इक्वल आएगा एंगल G के, तो इसी लिहाज से इन दोनों का हाफ भी इक्वल होगा। रीज़न दोनों के कॉमन ही लिख देते हैं यही एंगल, कि बिकॉज हमें गिवन था कि जो ट्रायंगल ABC है ये सिमिलर आएगी ट्रायंगल FEG के, ठीक है। इसके सिमिलर होने के बाद अभी हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल फिर क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल DCB ये सिमिलर होगी ट्रायंगल HGE के, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल क्राइटेरिया के साथ। अगर एक बार ये तो हमने प्रूफ करना था, चलिए सेकंड पार्ट भी हो गया। अभी थर्ड पार्ट में देखिए क्या प्रूफ करना है कि DCA ये किसके सिमिलर हो, HGF की करना है इसका, वो यहाँ पे साइड पे करके दिखा देते हैं, ठीक है। कि जो हमारे पास इन ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल उठानी है हमने, DCA एंड ट्रायंगल HGF, इन दोनों में कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे, पार्ट 1 में से उठाएंगे। एंगल A इक्वल है एंगल F के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, ठीक है। इसका रीजन लिखिए प्रूव्ड अबव, ठीक है, और इसका रीजन लिखिए ये हमें गिवन था, सिमिलर गिवन है ना, प्रूव्ड अबव यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये गिवन हमें कहाँ पे है, ये यहाँ पे गिवन था कि दोनों सिमिलर हैं। अब इसी लिहाज से ये जो दोनों ट्रायंगल हमारी, देयरफॉर जो ट्रायंगल DCA ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल HGF के साथ, बाय विच प्रॉपर्टी, एंगल एंगल क्राइटेरिया।